अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत से खतरनाक मुलजिम फरार हो गया है। मुलजिम महमूद सुल्तान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था और पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड पर था। इलोर के इलाके में मुलजिम के साथियों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग की और मुलजिम फरार हो गया। इसी वाले से मजीद जानते हैं राजा काशिफ से। राजा काशिफ, आखिर क्या माजरा है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये सब्जी मंडी पुलिस की हिरासत से जो है खतरनाक मुलजिम फरार हुआ है। मुलजिम महमूद सुल्तान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था और पुलिस के पास जो है जिस्मानी रिमांड पर था। ज़राए का वाले का कहना है कि पुलिस जेर हिरासत के मुलजिम को साथ लेकर इसकी निशानदेही पर चीनी की गाड़ी रिकवर करने के लिए गई थी और पुलिस मुलजिम को लेकर जैसे ही नीलौर थाने की हदूद में पहुंची तो उसको उसके साथियों ने जो है पुलिस को घेर लिया और मुलजिमान के साथियों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। ज़राए का मजीद कहना है कि मुलजिमान साथी को पुलिस के रास्ते से छुड़वाकर फरार हो गए। मुलजिम डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस था, जबकि एक पुलिस एहलकार को जैकेट पर गोली लगी, ताहम वो बच गया जख्मी होने से। इसके अलावा सरकारी गाड़ी पर भी मुतअद्दिद गोलियां लगी। पुलिस ने इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत जो है वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू कर दिया। जी ठीक है, वहां का मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। अपडेट के थे राजा काशिफ, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद के रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद के लाहौर के थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद से एक बार फिर बोरी बंद लाश जो है बरामद हुई है। मकतूल की शनाख्त 25 साला पोमी के नाम से हुई है। मुलजमान ने कत्ल करके लाश बोरी में डालकर फुटपाथ किनारे फेंक दी। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। वकार शौकत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल थाना नस्तर की हदूद में एक मरतबा फिर से बोरीबंद लाश बरामद हुई है। पुलिस ने जो है वो जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शनाख्त 25 साला पोमी के नाम से हुई है। मकतूल को जो है वो कत्ल करके बोरी में लाश डाल के जो है फुटपाथ के किनारे फेंक दिया। इससे कबल भी जो है वो खातून और मर्द की बोरीबंद लाशें मिली थी, जिनको ड्रम में डालकर जो है वो खेतों के पास जो है वो फेंक दिया गया था। पुलिस ने उन दोनों कत्ल के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया था, मगर अब दोबारा से जो है वो बोरीबंद लाश जो है वो थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद से बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की तलाश जारी है। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अपडेट करते हैं वकार शौकत, शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची में जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर नामालूम गाड़ी सवार की 6 साला बच्चे की लाश छोड़कर जाने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची वजीउद्दीन से। वजी, क्या पता चल सका है, किसने बच्चे को छोड़ा है यहाँ पे? बिल्कुल, तकरीबन सुबह 11:10 पर जो है गाड़ी आई है जिन्ना अस्पताल के अंदर और जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो है बच्चे की लाश को जो है छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में सवार 2 नौजवान लड़के थे जो गाड़ी से उतर कर उन्होंने बच्चे की लाश को स्टेशन के अंदर रखा और स्टेशन पे रखने के बाद जो है जिन्ना अस्पताल के हादसाती शोबे में जो है छोड़कर फरार हो गया। ताहम जो बच्चे की शनाख्त है वो बच्चे के भाई ने तस्दीक कर दी है और बच्चे की शनाख्त जो है रवन के नाम से बताई जाती है। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं। जो फरार मुलजमान है जो गाड़ी से छोड़ के गए थे उनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, मजीद छापे भी मारे जा रहे हैं। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां पर आपको आम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GTV कमर मैकन से। कमर, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, ये मामला है चेयरमैन PTI इमरान खान पर तकरीर के दौरान शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को धमकी देने का। ये वो मुकदमा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में। आज इमरान खान की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है और मुरीद अब्बास खान की अदालत में ये महफूज फैसला था जो कि आज सुना दिया गया है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर चेयरमैन PTI की बरियत दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त 249 खारिज की जाती है। अदालत ने यह महफूज फैसला अभी सुनाया और मजीद कार्रवाई के लिए समाअत जो है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए इमरान खान की ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी और इस मुकदमे को अब आगे मजीद चलाया जाएगा। जी ठीक है, मुकदमे को मजीद आगे चलाया जाएगा। अपडेट कर दे कमर मैकन, शुक्रिया आपका। रहीमर खान के करीब कच्चे के इलाके माशके में खूनी मुकाबला हुआ। 10 अफराद लुक़मा अजल बन गए। डाकुओं ने गन्ने की फसल में काम करने वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से लड़की समेत
5 अफराद जहां भाग हो गए। झड़प में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 डाकू हलाक हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज ही पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। एहसन अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते हैं। रहीम यार खान में दोबारा डाकू राज लग गया। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके माचके में डाकुओं ने किसानों पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 4 किसान और 1 राहगीर लड़की मारी गई। इतला मिलते ही डीपीओ रिजवान गोंदल भारी नफरी के साथ माचके में दाखिल हो गए। डाकुओं से 2 तरफा मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। हलाक 2 डाकुओं की शनाख्त उमर शर और कोमू शर के नाम से कर ली गई। डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग से कासिम नामी एहलकार शहीद हो गया। रॉकेट लॉन्चर लगने से APC का गनर आसिफ और अब्दुल रज़ाक जख्मी हो चुके हैं। वाक़े पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक डाकू बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं। जिला रहीम यार खान की पुलिस कच्चे में तलब कर ली गई। पंजाब पुलिस ने घोट की पुलिस से मदद मांग ली है। इसी खबर के बारे में सबको बताएंगे। रहीम यार खान के करीब कच्चे के इलाके माचके में डाकुओं ने गन्ने की फसल में काम करने वालों पर फायरिंग कर दी है। इसी खबर के बारे से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ एहसन अली से। एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आज सुबह जो है वो कच्चे के खतरनाक डाकुओं ने जो है वो माचका में मजदूरों पर हमला किया था, जिसमें जो है वो 5 जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए थे। जबकि इसकी इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई थी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान आज सुबह से ही जो है वो माचका में ऑपरेशन जारी है। अब तक की इतला के मुताबिक जो है वो इसमें 3 डाकू हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। जबकि 10 अफराद जो है वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। जिला रहीम यार खान की नफरी जो है वो इस वक्त कच्चे के डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला कर रही है। जबकि साथ ही साथ जो है घोट की पुलिस से भी जो रहीम यार पुलिस ने मदद तलब कर ली है। और पुलिस इस वाक़े पर IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया है और पुलिस की नफरी को जो है वो फौरी तौर पर कच्चे में पहुंचने की हिदायत की है। दोनों तरफ जो है इस वक्त शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। माचके के बाद बात कर लेते हैं कसूर के हवाले से। कसूर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। सिविल सोसाइटी और स्कूल के तलबा ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में फलस्तीन के हक में कुतबे उठा रखे थे। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। वसीम, अपडेट कीजिएगा खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, इसराइली फ़ौज की बर्बरियत और फ़लस्तीन के हक में जो वो कसूर के एक निजी स्कूल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी आज मैदान अमल में है। हमेशा यहाँ पे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म बंद करो। जी, जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी है, नन्हे मुन्ने बच्चे भी यही पैगाम दे रहे हैं। जो ताकतें हैं वो खामोश बैठी हुई हैं और ये बच्चे हैं जो मैदान अमल में आके उनको भी कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए अमनी तौर पर मैदान में आए, उनकी आवाज़ बने। जी, कसूर के हवाले से आपको आगाही फराम की। अब आप बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में पुलिस रिक्रूट्स की 59वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। पुलिस लाइन ग्राउंड में होती हुई तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी भी पेश की। पासिंग आउट परेड में 571 मर्द और 56 खवातीन रिक्रूट्स भी शामिल थीं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने PTS के लिए भी 20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। पन्नू में इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस एहलकार को मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एहलकार को मंडान रोड पर कत्ल किया गया। शहीद एहलकार की मैयत हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीराबाद के इलाके कोट इनायत खान में 6ठी जमात का तालिब इल्म तैयब 14 दिन से लापता है। बेटे की गुमशुदगी पर वालिदैन गम से निढाल हो गए हैं। अहले खाना के मुताबिक तैयब को बाअसर अफराद ने अगवा किया है। अयूब चौहान की रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। वज़ीराबाद के इलाके कोट इनायत खान में 6ठी जमात का तालिब इल्म तैयब 14 दिन से लापता है। वालिदैन ने बच्चे के अगवा का इल्जाम इलाके के बाअसर चौधरी पर लगाया है। पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुल्जिमान को अब तक नामजद नहीं किया गया। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਰਸਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਰ ਜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੁਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ जगह ले लिया, बस छाती मारन गया थे। अगो मेरा भाई घर नहीं आया। पहले 3 बजे ट्यूशन जाना से मेरी अम्मी आंदे हैं पे ना जा आके जाती ना, फिर ना जाते ट्यूशन का टाइम हो गया तो ट्यूशन चल, तो बस छाती मारन गया तो फिर वापस घर नहीं आया। वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चे को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ ढूंढें, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, कहीं चैन मयसर नहीं। वालिदैन का कहना है गखड़ मंडी पुलिस का रवैया नामुनासिब है। पुलिस का कहना है कोशिश कर रहे हैं, जल्द बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। और यहां पर आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। इसी वजह से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं फैसल अब्बास से। फैसल अब्बास, बड़ी खबर सामने आई है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
बिल्कुल जी, देखें एक बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिला है, जिसमें आज फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नैब था उसने अपनी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली है और उसके बाद एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया है, जो अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया है और एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसमें मजीद समाअत जो है वो सोमवार को होगी। आज जो नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से जो है वो तवील तरीन दलाइल दिए गए और उसमें बताया गया कि नैब ने जो रेफरेंस फाइल किया था उस रेफरेंस पर डेट भी नहीं लिखी थी और एहतसाब अदालत का जो फैसला था, एहतसाब अदालत के फैसले को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और उसके साथ अमजद परवेज ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि क्योंकि तकाबली जायजा लेना होता है, जब रेफरेंस फाइल किया जाता है उसमें पहले आमदन देखी जाती है, फिर उसके बाद असासे जाहिर किए जाते हैं और उन दोनों के दरमियान तकाबली जायजा लेने के बाद रेफरेंस फाइल किया जाता है। तो इसमें तकाबली जायजा नहीं लिया गया। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज के जो असासे थे उन तमाम असासों के हवाले से कोई भी डिटेल नैब जो है वो लेकर नहीं आया और उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया, हत्ता कि उस रेफरेंस में उन्होंने सिर्फ डेट भी नहीं दी। तो उस पर आज जो है वो नैब ने अपना फ्लैगशिप रेफरेंस में अपनी जो अपील थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली है, जो कि बड़ा हैरान कुन था। और फिर उसके बाद जो अल अजीजिया रेफरेंस है उसमें नवाज शरीफ को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी अच्छा, फैसल अब्बास, आपसे ये जानना चाहेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद कितनी पेशियां उन्होंने भुगती हैं जिसके बाद ये फैसला मंजर आम पर आ गया, और आज ये भी बताइएगा कि अमजद परवेज ने अपने दलाइल में मजीद और क्या क्या कहा, और साथ ही साथ नून लीग के तर्जुमान इस केस की बरियत को अपनी कितनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं। यहाँ पर अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे, अहम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में भी बरी कर दिया है। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। जैसे कि इस वक्त आप GTV न्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कितने कॉन्फिडेंट हैं और उनके हमरा जो हैं सागदार भी जो आज पेशी के ऊपर गए हुए थे। आपको पता चलें कि नैब ने आपको आगे करें कि अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में भी बरी कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ कमर मैकान से। कमर, अपडेट कीजिएगा खबर के हवाले से और ये बताएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद कितनी पेशियां हुई हैं और उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि उनकी आज की बरियत जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, इसको कितनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं अपने लिए। जी कमर, क्या मुझे सुन सकते हैं? फैसला आ चुका है, नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ नैब ने अपना फ्लैगशिप रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की थी, जिसे मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजनल बेंच जो कि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब पर मुश्तमिल था, उसने फ्लैगशिप रेफरेंस की जो अपील थी वो वापस कर दी है। उसकी इस्तदा मंजूर करते हुए फ्लैगशिप रेफरेंस जो है वो वापस कर दिया गया है। ये वही रेफरेंस था जिसमें नवाज शरीफ की सजाओं को मजीद बढ़ाने की इस्तदा की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ एवन फील्ड अपार्टमेंट में जो सजा सुनाई गई थी नवाज शरीफ को 7 साल के लिए सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो जेल में थे और जेल में से ही बीमारी जो उनको लगी, उसके बाद अदालत ने ये हुक्म दिया कि वो इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं, जिसमें वो 4 साल लंदन में रहने के बाद वापस आए थे और उन्होंने वापस आकर जमानत हासिल करने के बाद अपीलें दायर की थी। जबकि आज चौथी पेशी पर ही उनकी अपीलों पर समाअत करते हुए, उनकी अपीलों को मंजूर करते हुए एवन फील्ड रेफरेंस में जो है उनको बरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा फैसला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ चुका है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ फ्लैगशिप रेफरेंस जो है वो नैब की इस्तदा पर वापस कर दिया गया है। अब तीसरा एक और रेफरेंस अल अजीजिया रेफरेंस जो है वो इस वक्त मौजूद है, जिसके खिलाफ नवाज शरीफ ने इसी अदालत से रुजू कर रखा है। उसके ऊपर समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आज अदालत के अंदर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने जो दलाइल पढ़कर सुनाए, तो उस वक्त अमजद परवेज ने मरियम नवाज के हाई कोर्ट से बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का जो फैसला कलअदम करार दिया था मरियम नवाज के केस में, उसमें बरी कर दिया था मरियम नवाज को, और उसी को बेस बनाते हुए अमजद
अमजद परवेज ने सदा की थी कि नवाज शरीफ को भी बरी किया जाए, जिसके बाद अदालत ने लिखा प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। यानी कि नैब ने जितने भी रेफरेंसेस बनाए थे उनका दिफा करने में नैब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाकाम रहा, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अमजद परवेज़ ने मरियम नवाज़ की जो बरीयत का फैसला सुनाते हुए अदालत से सदा की थी कि बिल्कुल यही केस था जिसमें मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है। उनके जो शरीक मुलजिम थे नवाज शरीफ, उनको भी बरी करने की इस्तदा की थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मानते हुए इस्तदा को, उस अपील को मंजूर करते हुए इस वक्त एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ फ्लैगशिप रेफरेंस जो है वो नैब की इस्तदा पर वापस कर दिया गया है। और तीसरा रेफरेंस अल अजीज़िया रेफरेंस था, उसके ऊपर समाअत जो है वो अगली जो पेशी होगी तब तक मुलतवी कर दी है। इस वक्त नवाज शरीफ चौथी पेशी पर अदालतों से इंसाफ लेने में कामयाब रहे, जबकि चौथी पेशी थी और उसके ऊपर उनकी अपीलों को मंजूर करते हुए उनको इन सारे केसेस में बरी कर दिया गया। अब सिर्फ उनके ऊपर अल अजीज़िया रेफरेंस जो है वो मौजूद है, जो कि अगली पेशी पर जिसकी समाअत होगी। अच्छा कमर, अदालत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत मुलतवी कर दी है, कोई डेट दी गई है इसके हवाले से? जी, अभी तक ऑफिस ने इसमें तारीख जो है वो नहीं रखी है कि अल अजीज़िया रेफरेंस केस की समाअत जो है वो कब होगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ समाअत मुलतवी की गई है। उम्मीद है कि जल्दी ऑफिस उसकी अगली डेट अनाउंस करेगा और उसके बाद फिर अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ जो अपील है वो सुनी जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि नवाज शरीफ को उसमें 10 साल कैद की जो है सज़ा सुनाई गई है, जो कि अब सिर्फ एक ही रेफरेंस नवाज शरीफ के ऊपर बाकी बचा है। जी अच्छा कमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज यहाँ पे अदालत में पेश हुए और आज ही फैसला आ गया चौथी पेशी के बाद ही। उनके हमरा यहाँ पर कौन कौन मौजूद था और उसके बाद फिर नवाज शरीफ इस वक्त अभी राइट नाउ कहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ उसके बाद मीडिया से बात करने की कोशिश की गई, मीडिया ने बात करने की कोशिश की मियाँ साहब से और उनके हमरा जो मौजूद थे उनसे? जी बिल्कुल, मीडिया वक्तन फ़वक्तन उनसे जब भी वो अदालत में आते हैं सवाल करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब यहाँ से जा चुके हैं। जैसे ही समाअत मुलतवी ही नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ मौजूद थी और मुतअद्दिद बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो भी उनके साथ कमरे अदालत में मौजूद थे, जबकि कानूनी टीम में उनकी नुमाइंदगी एडवोकेट अमजद परवेज़ और उनके साथ साथ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो कर रहे थे और उन्होंने ही आज अदालत के सामने दलाइल भी तमाम दिए। और इस वक्त जो फैसले के बाद अल अजीज़िया में तो समाअत मुलतवी कर दी है, लेकिन बाकियों में तमाम रेफरेंस में नवाज शरीफ को इस वक्त बरी कर दिया गया है और नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त वापस रवाना हो चुके हैं। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अल अजीज़िया की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है, साथ ही साथ ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ के ऊपर अभी कितने केसेस बाकी हैं और मियाँ साहब यकीनी तौर पे उनके भी हमरा आएंगे, और आज के इस केस की इस जीत को कितनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा? जी देखिए, ये बहुत बड़ा केस था। ये वही आप कह सकते हैं कि तमाम केसेस थे जिनको बुनियाद बनाते हुए नैब ने सारे रेफरेंसेस बनाए थे और उस वक़्त इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद इन सारे रेफरेंसेस की निगरानी कर रही थी और अब नैब ने कोई भी डॉक्यूमेंट अदालत में पेश नहीं किया। यहाँ पर अदालत ने ये बताया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने में नाकाम रही है और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश नहीं कर सकी। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया देखें तो वो आज इस तरह से बिल्कुल सच्चा साबित होता हुआ नजर आया कि वो जो कहते थे कि हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने किसी किस्म का कोई पैसा लूट कर बाहर नहीं ले गए और ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मामला था उसमें वो सुरखरू हैं, तो आज अदालतों से जो है वो तमाम तर मामला सच साबित हुए। दूसरी तरफ नैब की तरफ से जो रेफरेंसेस बनाए गए थे, असल मामला ये है कि वो अपने बनाए गए रेफरेंसेस को डिफेंड करने में बिल्कुल नाकाम रहे और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके जिसमें इन रेफरेंसेस को सच्चा और सही साबित करने में मदद मिलती, जिसके बाद अदालत ने भी नैब पर खूब बरहमी का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है, क्योंकि पूरा बयानिया 2017 के बाद ये बनाया गया कि नवाज शरीफ ने करप्शन की और पैसा मुल्क से बाहर भेजा, जिससे ये जो अपार्टमेंट
अपार्टमेंट्स हैं वो खरीदे गए। लेकिन ठीक है कमर, जब आपसे मजीद भी इस हवाले से, इस केस के हवाले से मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट मुजाहिद बरेली साहब ने। मुजाहिद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को आज एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मियां साहब 21 फरवरी अपनी आमद के बाद एक के बाद दूसरे केस में वो और उनके साथी बरी हो रहे हैं, उसको मारूफ मानों में रिलीफ कहा जा रहा है, कुछ लोग लाडला कह रहे हैं। इसलिए कि इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा बड़ा सवाल उठ रहा है खुद अदालतों पे उठेगा, और उठेगा सबसे बड़ी अदालत पे उठेगा, सुप्रीम कोर्ट पर, कि उस वक्त जो माने उन्होंने जो फैसले किए और मियां साहब को जिस तरीके से जिन गवाहों और जिन शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी, जिन जजों ने गलत दी, क्या वो तासुब की बुनियाद पर दी? उस वक्त जो इस्तिगासा था उसने अपने तासुब की बुनियाद पे किया? क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुआ था? यही सवाल आज भी होगा कि अगर आज जो केसेस चल रहे हैं और अगर चौधरी परवेज इलाही को 20 मुकदमे में भी जमानत नहीं मिल रही और भी दीगर सियासी कैदियों को जमानत नहीं मिल रही, तो ये भी क्या गलत है क्या? तो मैंने कहा ना कि ये जिस तरीके से अदालती फैसले हो रहे हैं, एक आम लोग जो सॉरी टू से यानी लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है और कोई पैराडाइज में फूल पैराडाइज में रह रहे हों, जो अगर वो ये समझते हैं कि आज मियां साहब के पास जिस तरह मिल रहा है, इससे मैंने कल दूसरी हुकूमत आई उसका भी प्राइम मिनिस्टर या उसकी सियासत क़यादत को भी ऐसी रिलीफ मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये वाले तमाम मुकदमात जो हैं तासुब की बुनियाद पर मियां साहब से कायम किए गए थे, तो बड़े मेरे साथ अगर अशरफ साहब और मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मुझे गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर उन जजों ने जिन्होंने मियां साहब को सजाएं दी थी और शायद कल डिस्कस भी हुआ था कि जिनकी तस्वीरें आपने सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई हैं, तो उन तस्वीरों को हटाएं, निकालें वाकई, और उन जजों के लिए जुडिशियल काउंसिल एक खुसूसी कमीशन कायम करे। क्या वो ये बताएं कि उन पर कोई दबाव था जिससे उन्होंने फैसले दिए? क्या कहाँ से उनके कोई कॉलें आई जिनकी वजह से उन्होंने फैसले दिए? इन शवाहिद की बुनियाद पर दिए? ताश के पत्तों की तरह जो है इस वक्त मियां साहब पर दायर केस एक एक करके खत्म हो रहे हैं जनाब जी। अच्छा मुजाहिद साहब, आप ही की बात को मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। अदालत ने अल अजीज़ रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत मुलतवी कर दी है। ठीक है, डेट कोई नहीं दी है, लेकिन प्रेडिक्शंस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उम्मीद यही रखी जाएगी कि इसी किस्म का फैसला दोबारा से आने वाला है। देखिए, जो आप खुद जो हम कह रहे हैं ना कि मियां साहब को 10 साल जो है सजा दी गई एक केस में, और दीगर केसों में जिससे कोई 15 साल दी, सारी जिंदगी के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। मेरा जैसे कहने मकसद ये है कि आज सबसे बड़ा सवाल ये खुद जुडिशरी को देना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो मियां नवाज शरीफ को, या उससे पहले खैर वो भुट्टो साहब को तो बहुत जिक्र हो गया कि उनका जुडिशियल मर्डर था और आज तक उसको कोई मिसाल ही नहीं बनाई जाती, बाद में जस्टिस अनवर उल हक के फैसले, फिर अभी हाल ही में डिस्कस हो रहा है चौधरी कोर्टों के फैसले के, और यहाँ तक सवाल आज तो चीफ जस्टिस साहब ने उठा दिया ना कि उन जजों की तस्वीरें लगनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि जिन्होंने जो है डिक्टेटरों के कहने पर जो है फैसले दिए। तो ये आज ठीक है, इसके माने ये साबित हुआ कि अगर मियां साहब पर ये तमाम जो केसेस जिनके तहत उन्हें सजा दी गई, इस वक्त जो आप बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिसमें मैंने कहा ना कि 20-20 बार बरी होते हैं और 20-20 बार पकड़े जाते हैं, क्या ये इसके मतलब ये कि मुतासिरों के लिए जा रहे हैं? मैं बहुत ही मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि इस वक्त माहौल बना हुआ है इस वक्त सियासी और जी। नून लीग के लिए आज आप ये नहीं समझते कि आज बहुत बड़ी जीत हो गई है, और साथ ही साथ आप ये नहीं समझते कि आइंदा आने वाले दिनों में मुजाहिद साहब नून लीग मजीद मुस्तहकम होने जा रही है? नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता। देखें, मियां साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त आपको याद होगा कि उन्हें मुकदमे में न सिर्फ सजा हुई बल्कि पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया, और उसी दिन गालिबन के अगले दिन हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है हल्फ उठा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त उनकी पार्टी ने ये एक्सेप्ट किया। उस वक्त ये जो मियां साहब के साथ जाती हुई थी, जैसे मैंने कहा कि चले न सिर्फ उन्हें अगर जिस बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दिया गया था सियासत के लिए, लेकिन पार्टी लीडरशिप से भी हटा दिया गया था। जिस तरीके से आज ये चल रहा है कि क्या इमरान खान साहब पार्टी के लीडर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, जिस केस में उन्हें सजा दे दी गई है, तो उस वक्त कौन सा आवाम का समंदर निकल आया था? किसी की नफसीर भी नहीं फूटी जब मियां साहब को सजा हुई। तो इससे ये साबित होता है कि एक तो ये पॉलिटिकल पार्टियां यानी खुद उन पर एक उनकी सवाल उठता है कि आज तो आप जब मियां साहब आ गए तो और रिलीफ मिल रहा है तो आप बड़ा सेलिब्रेट कर रही हैं,
प्रोटोकॉल मिल रहा है। और उस वक्त जब मियाँ साहब निकाले जा रहे थे, अडयाला जेल भेजे जा रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कि शायद गिनती के चंद लोग उनके साथ हों, उनकी फैमिली के। और मैं जोर फिर इसी बात पे दूंगा कि अब ये वक्त आ गया है कि जस्टिस कायस फाइजा जैसे पाए के जज जब सबसे बड़ी अदालत की चीफ बने हैं, बड़े काबिल एहतराम है, अपने ख़ानदानी, अपने अदालती, अपने शख्सी पसमंजर के सबब वो एक ज़रूर ऐसा जुडिशल कमीशन तश्कील दें जो साबिक़ा जज सिविल सोसाइटी और पर मुश्तमिल हो। इन सिविल सोसाइटी का मतलब ये कि मोतबर और काबिल एतबार लोगों पर जिनका एहतराम हो, उन पर मुश्तमिल दें। और वो माजी के वो तमाम केसेस जो खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के खिलाफ दिए गए हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेली साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया।